नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2019 की लड़ाई लगातार जारी है और लड़ाई है तो अब दिलचस्प मोड़ पर भी पहुंच चुकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश जी हैं। मुकेश जी, लड़ाई कहां जा रही है? एक तरफ तो वो जो अब इकट्ठा हो गए मोदी के लिए, आप कहां दिख रहे हैं? आप तो अभी शुरुआत है और वो इकट्ठा होकर भी चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? अभी दिक्कत बहुत है? हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भारत हमारे साथ है। आपने देखा कि आज हमने नेशनल काउंसिल की मीटिंग की, जिसमें हमारे भारत के सभी राज्यों से प्रतिनिधि आए यहाँ पर, और हमने किस तरह से हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उसका पूरा स्ट्रेटेजी बनाया और अपने पार्टी का मुखिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की, अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र झा जी का नाम का। हम साफ साफ बता रहे हैं भारत की जनता को, हमारी पार्टी का सृजन इसीलिए हुआ कि हमारी पार्टी और हम सब चाहते हैं कि जिस तरह से आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और तमाम शहीदों ने भारत को बिना जाति और धर्म पूछ करके आज़ादी दिलाई थी, तो आप किसी पार्टी को जाति और धर्म के खिलाफ भड़काने वाले लोगों को वोट न दें, अपने राष्ट्र के लिए सही हितैषी चुने कि जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके। तो मैं तमाम उन पार्टियों का घोर विरोध करता हूं जो हमारे भारत के जनता को जाति और धर्म में उलझाकर सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये काम करते हैं। ये बहुत ही घृणास्पद है और हम इसका गलत नीति अपनाने के लिए उन सब पे चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई। आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है, बीजेपी से है, गठबंधन से है, या अपनी अलग ही लड़ाई है दिख रही है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम आए हैं प्रेम बांटने। हम भारत की जनता को जागरूक करने आए हैं कि भारत की जनता इस चीज़ को माने कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था। तो विश्व गुरु क्यों हुआ करता था? क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को सींचा, उनको रास्ता दिखाया। तो उस हिसाब से हम नागरिकों का जो फर्ज है कि हमारे राष्ट्र में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, उसका चुनाव उनको अपने विवेक से करना चाहिए। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उनसे कुछ पैसे लेकर वोट के लिए बिक करके नहीं करना चाहिए। और जो जनता के बीच में ठेकेदार हैं, जो कि वोट का बिक्री करते हैं, उनसे भी परहेज करें, एक सही प्रतिनिधित्व चुने। तो हम एक सृजनात्मक राजनीति करने आए हैं कि हम भारत को वापस पुनः सोने की चिड़िया बना सकें। बाकी सोने की चिड़िया बनाएंगी, तभी पार्टियां यही बात कर रही है। बीजेपी भी यही कह रही है कि सोने की चिड़िया बनाएंगे और 5 साल के विकास की बात। आपको क्या दिखता है, इन 5 साल में देश कहां पहुंचा जो मोदी जी का विकास रहा है? क्या आप उससे सहमत हैं या अभी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देश की जनता आपके माध्यम से सुनेगी हमारी पार्टी की मेरी विचारधारा भी। 2 पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, जो कि आज़ादी के बाद से ही देश का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, सरकार में रही है। जिस तरह से एक बच्चा जन्म लेता है, तो जैसे जैसे समय बीतता है तो वो भी बड़ा होता है। पहले वो स्क्रॉलिंग करता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, फिर दौड़ता है स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से फिर ऑफिस में, और वो पूरे देश में घूमता है। उसी तरह से हमारी सरकारों ने ग्रेजुअली, जिस तरह से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा था, आप खुद समझिए कि हम किस पायदान पे हैं, पूरे विश्व के पायदान पे। तो इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी अगर सही नेतृत्व करती तो आज हमारी पार्टी का जन्म नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद रहा। आज नेतृत्व तो है नहीं। हमने पार्टी क्यों बनाई? हमें भारत की चिंता हो रही थी कि भारत का नेतृत्व करेगा कौन। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई लीडरशिप है ही नहीं। ये लीडरशिप को अब एक्सेप्ट कर नहीं रही है कंट्री। तो हु विल लीड द कंट्री? सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कोई पार्टी बड़ी होती है या व्यक्ति बड़ा होता है? आज व्यक्ति ऊपर है और पार्टी नीचे है। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, और बीजेपी पे आरोप लगती है चाहे कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। हमारी पार्टी न हिंदू की पार्टी है न मुसलमान की पार्टी, हमारी पार्टी पूरे भारत की पार्टी है। तो हम इस जाति और धर्म के राजनीति करने वाले इन दोनों पार्टियों को, रीजनल पार्टी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है। वहाँ भी परिवारवाद और
पूंजीवाद चल रहा है। तो जब ये केंद्रीय पार्टी दोनों बीजेपी और कांग्रेस नहीं देश को चला सकती ठीक से, तो रीजनल पार्टी की क्या बात करें। आज वो महागठबंधन में शामिल हो गए। जो एक केजरीवाल जी दिल्ली में आए अन्ना आंदोलन के समझिए कि एक तरह से मैं कहूँ कि पैदाइश, और उन्होंने जिस तरह से भारतीय राजनीति को गंदा किया है, शायद ऐसा कोई पॉलिटिशियन भारत में कभी दोबारा हो ना। उन्होंने बहुत गंदा किया इंडियन पॉलिटिक्स को, इतना गंदा नहीं था। तो हमारी पार्टी पूरे भारत को साथ लेकर चलने के लिए कटिबद्ध है, और जब पूरा भारत साथ हो जाएगा तो वापस देश सोने की चिड़िया बन जाएगी और विश्वगुरु बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी बातचीत करने के लिए। तो सोने की चिड़िया बनाने के लिए लगातार बातें हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि 2019 की इस लड़ाई में आखिरकार जीतेगा कौन। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।